सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, लंबे समय से सबसे ज़्यादा कोई बाधित हुआ है तो वो शिक्षा। इस कोरोना काल में हम लोग सभी सबसे बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं और विशेषकर विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थियों के लिए उचित प्रकार की क्लासों का आयोजन नहीं हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान की ओर से आज हमने यहाँ ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ करने का प्रयास किया है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, छात्राओं को इसका लाभ मिले और इसी की बदौलत आज हमने आपके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने वह प्रकरण लेकर आया हूँ जिसका अगर देखा जाए तो ये बोर्ड क्लास में विशेषकर अनिवार्य हिंदी, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड क्लास में, जिस प्रकरण का नाम है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। आज हम छोटी सी बात पढ़ेंगे। भाषा किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम लिपि के बारे में जानेंगे। इन तीनों ही प्रकरणों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले बात आती है कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कोई कड़ी है तो वो भाषा। आज हम जो भी संवाद कर रहे हैं, आज जो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में सबसे बड़ा महत्व किसी का है तो भाषा का है। भाषा का निर्माण कैसे हुआ, भाषा हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग में आती है, इसी से संबंधित आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना कि क्या भाषा के बारे में कहा गया। लिखा है मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में, क्या लिखा है? मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है। सबसे ज्यादा महत्व किसका रहा है? संप्रेषण का रहा है। और वह माध्यम क्या है? जिसका नाम है भाषा। जिसका नाम क्या है? भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है। आपने देखा होगा बिना समाज के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। एक अकेला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए व्यक्ति समाज के अंदर रहता है और समाज ही वह किसी भी देश, किसी भी समाज सबसे बड़ी छोटी इकाई के रूप में माना जाता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण, परस्पर विचार भावना क्या करता है? वह परस्पर विचार भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? भाषा का प्रयोग करता है। अगर हम देखा जाए सबसे पहली बात कि इसमें सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। क्या प्रश्न बनता है? भाषा किसे कहते हैं? आप छोटी सी परिभाषा है, आप ध्यान से सुनना। भाषा वह संवाद है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की एक स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। इसलिए मैंने इसकी एक छोटी सी परिभाषा बनाई है और उसका नाम है, भाषा की परिभाषा क्या है? भावों की अभिव्यक्ति करना भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भावों की अभिव्यक्ति करना भाषा कहलाती है। छोटी सी परिभाषा है, भावों की अभिव्यक्ति करना भाषा कहलाती है। अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में कहें, विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना भी क्या कहलाता है? विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। अब ध्यान से देखना, भाषा की परिभाषा आ गई, लेकिन उसके साथ में इसके 2 भेद हैं। भाषा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला भेद जिसका नाम है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित। अब हम जानेंगे मौखिक क्या है और लिखित क्या है। ध्यान से देखना, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसको भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ये लिखा है जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसको मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं या मौखिक भाषा उसे कहते हैं। इसके लिए उदाहरण में हम देखेंगे साक्षात्कार या अंतर्वैयक्तिक। क्या कहेंगे? साक्षात्कार या अंतर्वैयक्तिक। इसके बाद में उसका दूसरा रूप है लिखित रूप। क्या नाम है? लिखित रूप। लिखित रूप क्या है? मौखिक ध्वनियों को वर्तनी में लिखना। क्या लिखा है? मौखिक ध्वनियों को वर्तनी में लिखना लिखित भाषा का रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा का रूप कहलाता है। जैसे पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि ये सभी किसके रूप हैं? भाषा के लिखित रूप है।
अब हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है भाषा और बोली। आगे किस पर चर्चा करेंगे? भाषा और बोली। वैसे देखा जाए भाषा और बोली में अंतर है। आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा कि कहा जाता है कि बोली हर 4 कोस में बोली में कोई ना कोई प्रकार का बदलाव आता है। उसी प्रकार कहा गया है बोली और भाषा। और भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। आप सभी को पता है कि भारत ने राजभाषा के रूप में एक भाषा को प्रयुक्त किया है, उस भाषा का नाम है हिंदी। और आप उसी भाषा को आज पढ़ रहे हो या अध्ययन कर रहे हो। देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो सुनना कि जब एक सीमित क्षेत्र में, क्या लिखा है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप में उसको भाषा का बोली रूप कहते हैं। वापस सुनना, बोली किसे कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का दूसरा नाम उपभाषा भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसका उपनाम क्या है? उपभाषा। दूसरा नाम क्या है? उपभाषा। अब देखिए इसके बाद में आता है भाषा। भाषा उसको कहते हैं जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा को विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है। उसका व्याकरण तथा शब्दकोश भी होता है। सबसे बड़ा उसका क्या होता है? व्याकरण और शब्दकोश भी होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? साहित्य भी लिखा जाता है। अब ध्यान से सुनना, एक बार मैं पुनः इसको पुनरावृत्ति के रूप में बताऊंगा। मनुष्य के जीवन में भाषा का सबसे बड़ा महत्व है। सबसे पहले हमने भाषा की परिभाषा जानी कि भाषा की परिभाषा क्या है? भावों की अभिव्यक्ति करना या विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। भाषा के 2 रूप हैं। एक रूप को मौखिक कहते हैं, दूसरे को लिखित रूप कहते हैं। मौखिक वह रूप है जिसके अंदर दो व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। इसका एक उदाहरण है साक्षात्कार भी कह सकते हैं, अंतर्व्यक्ति कह सकते हैं। फिर उसके बाद में इसका लिखित रूप, जब हम मौखिक भाषा की जो वर्तनी है या जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों की जो वर्तनी है उनको लिख दिया जाता है। जो उसका लिखा हुआ रूप है वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा के जैसे उदाहरण हम बताएं, पत्र हैं, लेख हैं, पुस्तक हैं आदि, समाचार पत्र आदि किसके रूप हैं? लिखित भाषा के हैं। यहाँ तक के बाद में हमने बताया आपको कि भाषा और बोली में बहुत बड़ा अंतर है। भाषा अगर देखा जाए, भाषा और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है जिसके पास में उचित व्याकरण व शब्दकोश नहीं होता। जहां पर सीमित क्षेत्र में जो भी बोली जाती है उसको बोली के नाम से जाना जाता है। बोली को अगर दूसरा नाम दिया जाए उसको उपभाषा भी कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपभाषा किसे कहते हैं? तो उपभाषा किसे कहते हैं? बोली का ही दूसरा नाम क्या है? स्थानीय भाषा में उसको उपभाषा भी कहते हैं। अगर इसी के बाद हम चर्चा करेंगे भाषा, जबकि विस्तृत क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। जिसके पास में उचित व्याकरण हो, शब्दकोश हो, जिसके पास में उचित शब्दकोश और व्याकरण होता है उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इस प्रकार आज हमने भाषा का एक छोटा सा प्रकरण है, अभी ये पूरा नहीं हुआ। इसके बाद में हिंदी भाषा की बोलियों का विभाजन और अगली क्लास में आप ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।